सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य विपाट घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। जो कि 71वें लेक्चर में हम लोग 71वीं बीपीएससी का पूरा करंट अफेयर्स खत्म करने के लिए जो हम लोग कोर्स लेकर आए हैं, आज उसका दूसरा दिन है। तो हम लोग दूसरे लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं और पूरे के पूरे इस सीरीज को आप फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि इस सीरीज को फॉलो करने से फायदा ये है कि आपका 71st बीपीएससी के लिए टारगेटेड मैनर में करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग, आप जैसा कि कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि हर दिन हम लोग 10 टॉपिक और 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कितना? 10 टॉपिक और 10 एमसीक्यू। तो 10 टॉपिक होंगे, उसमें नेशनल का 2, इंटरनेशनल का 2, बिहार के 2 और मिसलेनियस 4 न्यूज़ रहेगा। और फिर 10 एमसीक्यू जो है वो मिसलेनियस पार्ट में से ही रहेंगे, सब मिला जुला के ही रहेगा। ठीक है, आज का पहला नेशनल न्यूज़ को शुरू करते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जो है उसका उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी किया है हाल ही में। ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। पर्पस क्या है ऐसे इंस्टीट्यूट का? तो एक तो लोगों की जो यूथ है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब उसके जो नौकरी लगने की चांसेस हैं उसको बढ़ाना, इनहेंस करना, और दूसरा एक ऐसा वर्क फोर्स तैयार करना इंडस्ट्री रेडी, जो कि इंडस्ट्री 4.0, जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इसमें जो सबसे लेटेस्ट जो हमारा लेवल है 4.0, यानी कि जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, इसके इस्तेमाल से होगा सब कुछ, इसके लिए रेडी करना जो हमारे वर्कफोर्स है उसको। ये एक पीपीपी मॉडल पे शुरू किया गया है। किसके किसके बीच में? यूनियन स्किल मिनिस्ट्री और साथ साथ टाटा आईआईएस जो है हमारा उसके बीच में। ठीक है, ये उसका एक पीपीपी मॉडल पे ये शुरू किया गया है। इसी के साइडलाइंस में पीएम ने एक और चीज का इनॉग्रेशन किया मुंबई में ही, और वो है विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र, जहां पर आपका एजुकेशन का असेसमेंट जो है, उसकी क्वालिटी, उसके पैरामीटर, सब कुछ का असेसमेंट का एक सेंटर जो है महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इस पर हम लोग हर टॉपिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछूंगा, जो आपको कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करना है क्या जवाब होगा। आपको इस न्यूज से क्या बताना है, हमारा अभी यूनियन लेवल पे जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो किसकी जिम्मेदारी में है, तो आपको उस मिनिस्टर का नाम कमेंट करना है। ठीक है, अगले न्यूज पे आते हैं। बंजारा विरासत म्यूजियम। ठीक है, किसके ऊपर आते हैं? बंजारा विरासत म्यूजियम के ऊपर। अब बंजारा विरासत म्यूजियम जो है वो बंजारा कम्युनिटी के लिए एक म्यूजियम प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, जिसको बंजारा विरासत म्यूजियम बोला गया, पोहार देवी वाशी, महाराष्ट्र। तो जो रिच हेरिटेज है इस कम्युनिटी का, इसके कल्चरल जो हेरिटेज है उसको दिखलाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए बंजारा विरासत म्यूजियम महाराष्ट्र के माहिम पोहार देवी में इनॉग्रेट किया गया। और साथ ही साथ पीएम ने दो इनके जो सबसे स्पिरिचुअल लीडर्स थे बंजारा कम्युनिटी के, संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज, इनको ट्रिब्यूट भी दिया। ठीक है, तो यहां से दो क्वेश्चन, ये दोनों किस कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर थे? संत सेवालाल महाराज और रामराव। तो आपको बंजारा, और दूसरा कहां पे स्टार्ट हुआ है, म्यूजियम किया गया है, तो पोहार देवी वाशिम, महाराष्ट्र। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया ने जो है दुनिया का लार्जेस्ट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अब सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना शुरू तो कर रही है। आपको ऑलरेडी मालूम है कि जो हाईएस्ट बिल्डिंग है, हाईएस्ट बिल्डिंग भी हमारा मिडिल ईस्ट का पार्ट ही है, यानी कि यूएई में। आपको मालूम है कि दुबई में, यू ऑलरेडी नो दैट बुर्ज खलीफा इज द हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग जो हम बात करते हैं। तो लार्जेस्ट बिल्डिंग भी सऊदी अरेबिया में बनने जा रहा है, कैपिटल में इसके रियाद में, और लगभग $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इसके लिए बताया जा रहा है कि लगेगा। सऊदी अरेबिया ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया। इसका नाम जो है वो है मुकाब। क्या? मुकाब इसका नाम दिया गया इस प्रोजेक्ट का, और ये दुनिया का लार्जेस्ट बिल्डिंग बन जाएगा। इसमें 1300 फीट इसकी जो हाइट होगी इस बिल्डिंग की, और 1200 फीट इसकी विड्थ होगी, चौड़ाई होगी इस बिल्डिंग की। ये लार्जेस्ट बिल्डिंग बन जाएगा। ठीक है, यहां तक? इजराइल यूज स्पाइस 2000 बॉम्ब इन बेरूत। तो लेबनान के कैपिटल में जब लेबनान पे स्ट्राइक्स किया, ठीक है, तो इसराइल ने स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया। अभी इसराइल को लेकर ऑलरेडी इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, आप जानते हो अच्छे से। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसराइल के जितने भी स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं वो। तो स्पाइस 2000 बॉम्ब पूछ देगा कि किसने स्टार्ट किया, तो ये इसराइल के द्वारा किया गया था। ये किस लिए फेमस है? ये इसको स्मार्ट बॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मार्ट बॉम्ब। और ये फेमस क्यों है? प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए, प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए, एकदम टारगेट बेस्ड मैनर में ये गाइडेड जो हमारा बॉम्ब है, ये टारगेट बेस्ड मैनर पे जो भी उसका जो टारगेट है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये रफेल एडवांस सिस्टम जो है इसराइल का ही एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाया गया है। और एक और चीज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, इसराइल हमेशा एक टैक्टिक्स अप्लाई करता है जिसका नाम है नॉक ऑन द रूफ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसराइल न्यूज में, इसीलिए
नॉक ऑन द रूफ टैक्टिक्स किस देश का टैक्टिक्स है या किस देश के द्वारा यूज किया जाता है? इसमें क्या होता है कि इसराइल किसी भी जगह पे पहले छोटे छोटे अटैक्स करता है, स्मॉल लेवल अटैक्स करेगा, वो इसलिए ताकि जो सिविलियंस है उनको एक पैसेज ऑफ समय दे दिया जाए कि आप वहां से निकल जाओ, तब वो एक लार्ज अटैक करेगा उस जगह पे, एंड दैट इज नोन एज नॉक ऑन द रूफ। ठीक है, यहां तक क्लियर? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसराइल ने जो अभी ईरान पे अटैक किया तो उस मिशन का नाम क्या रखा है, विच ऑपरेशन, कौन सा? ठीक है ना, ये कमेंट कीजिए। बिहार का स्पेसिफिक न्यूज अगर देखें तो मरौरवा जो लोकोमोटिव प्लांट है मरौरवा, वो क्यों न्यूज में है? देखिए ये जो मरोड़ा हमारा जो लोकोमोटिव प्लांट है ये 2018 में स्टैब्लिश हो चुका है, जो सारण हमारा डिस्ट्रिक्ट है मरोड़ा वहां पे, लेकिन अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस प्लांट से पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोकोमोटिव्स हम लोग यानी इंजन जो है हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और ये अफ्रीका में एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा रहा है। तो इसीलिए जो वैप्टेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड है, एक ज्वाइंट वेंचर किसका, इंडियन रेलवेज और वैप्टेक कंपनी का, ये अब एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है और अफ्रीका में लोकोमोटिव्स को एक्सपोर्ट करने का डिसीजन ये लोगों ने दिया। जब ये स्टैब्लिश हुआ था बिहार में तो उसी टाइम पे ये टारगेट था कि 1000 ऐसे लोकोमोटिव्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा इंडियन रेलवेज के लिए इस कंपनी के द्वारा। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट, बिहार सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क स्टेशन BSTN, ये जो है बिहार के सीएम के द्वारा 2 साल पहले स्टैब्लिश किया गया था जो पटना साइंस कॉलेज में, बिहार का सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क स्टेशन। अब ये किस लिए हुआ था? जो कि अभी फंक्शनल होने जा रहा है इसलिए न्यूज में बना था। ये क्या करेगा कि अर्थक्वेक, ऑब्वियस सी बात है पहले तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन जब अर्थक्वेक ट्रिगर हो चुका है तो टाइमली इंफॉर्मेशन देना किन किन चीजों पे, लोकेशन, उसका जो मैग्नीट्यूड है, प्लस जो एरियाज ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसके सिवियरिटी का, ट्रेमर का, ये सब का टाइमली इंफॉर्मेशन दिया जाएगा बिहार सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क स्टेशन के द्वारा। कहाँ पे? पटना साइंस कॉलेज में स्टैब्लिश हो रखा है। क्लियर यहाँ तक? अब आपको न्यूज में बताना है, सॉरी कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो बिहार है उसमें कितने सिस्मिक जोन्स हैं जो उसके एरियाज कवर होते हैं। जैसे आप जानते हो 2, 3, 4, 5, इसमें कौन कौन सा जोन बिहार के अंदर कवर हो रहा है आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार देखकर। ठीक है, चलिए मिसलेनियस पार्ट में शुरू करते हैं हम लोग सिम्बेक्स से। ठीक है, सिम्बेक्स 2024, इसके नाम से समझ जाइएगा, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, सिंगापुर और इंडिया का एक मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये स्टार्ट हुआ था आपको 1994 में, और जब स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम था लायन किंग एक्सरसाइज, लायन किंग, याद करना आसान रहेगा, लायन किंग सिम्बा, लायन किंग से सिम्बा से याद कर लेंगे तो सिम्बा से सिम्बेक्स। ठीक है, 31वां एडिशन अभी हुआ विशाखापट्टनम में 23 से 29 अक्टूबर को। इंडिया की तरफ से INS शिवालिक, और अगर हम लोग सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की तरफ से RSS टेनेसियस जो था वो पार्टिसिपेट किया। ये 2 फेजेस में कराया जाता है, एक हार्बर फेज होता है जो विशाखापट्टनम पोर्ट में 23 से 25 अक्टूबर को हुआ, और सी फेज जो है वो 28 और 29 अक्टूबर को बे ऑफ बंगाल में। क्लियर यहाँ तक? सिम्बेक्स 2024। देन 24 अक्टूबर जो है ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए जाना जाता है। पहला, दोनों इवेंट्स हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। एक तो वर्ल्ड पोलियो डे। अब इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये डे जो है ये क्यों इस दिन को मनाया गया, तो रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा ये सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। किसके ऑनर में? डॉक्टर जोनास सॉक। तो जोनास सॉक जो है, जिनको पहली बार उनका अचीवमेंट क्या है कि वो फर्स्ट वैक्सीन जो था पोलियो का वो सक्सेसफुल जो है वो डेवलप किए थे। ठीक है, कौन? जोनास सॉक, पहला वैक्सीन। तो इसके ही ऑनर में हम लोग वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ये डे, ये जो दिन है ये सर्व करता है उन प्रोजेक्ट्स को, एफर्ट्स को, जो कि ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव जो 1988 में खोजा गया था उसके एफर्ट्स को सराहने के लिए, जिसने कि दुनिया भर में 99% पोलियो के केसेस जो है वो कम कर दिए। पोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन अगर देखें तो पोलियो और पोलियोमाइलिटिस एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज पोलियो वायरस से होता है। ये जनरली बच्चे जो 5 साल से कम के उनपे इफेक्ट करता है, और इसमें पैरालिसिस या कभी सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। इस बार का 2024 का जो वर्ल्ड पोलियो डे था ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका जब पोलियो फ्री हुआ था उसका 30 साल भी हो गया कंप्लीट। कितना? 30 साल हो गया। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया का पोलियो फ्री डिक्लेयर हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला दूसरा जो 24 अक्टूबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशंस डे की हम बात कर रहे हैं तो ये डे इसी दिन 1945 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था सैन फ्रांसिस्को में
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि 50 से ज़्यादा देश और जो पांचों यूएनएससी मेंबर्स हैं वो सब मिलकर सिग्नेचर किए और चार्टर यूएन का एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस टर्म की अगर बात करें तो ये पहली बार यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा जो है वो इस्तेमाल किया गया था। क्लियर। यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन मिलेगा जो कमेंट में आपको बताना है। पहला कि यूनाइटेड नेशन का टोटल मेंबर कितना है, जो मेंबर की हम बात कर रहे हैं कितने हैं, 191, 92, 93, 94 कितना, और लेटेस्ट मेंबर कौन जुड़ा था यूएन से, ये भी। ठीक है, चलिए लास्ट न्यूज हमारा है ग्रेट निकोबार आइलैंड गेन्स 13th मेजर पोर्ट स्टेटस। तो हमारे यहाँ पर जो मेजर पोर्ट्स थे अभी तक पिछले 25 साल, हम लास्ट जो है 25 साल पहले ऐड हुआ था कामराजार पोर्ट जो है वो, अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो अगर हम लोग बात करें तो अभी के समय में 12 मेजर पोर्ट थे हमारे, और अभी 13वां मेजर पोर्ट जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में गैलिथिया बे पोर्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो गैलिथिया बे पोर्ट जो है वो 13वां मेजर पोर्ट है। ये आप सारे मेजर पोर्ट जो है उसका लोकेशन आप देख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ, अब हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी सेलिंग वेसल यूज्ड इन द नाविका सागर परिक्रमा एक्सपेडिशन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब हम बात करते हैं कौन से नेवी सेलिंग वेसल का इस्तेमाल हुआ था नाविका सागर परिक्रमा एक्सपेडिशन 2 के लिए, तो इसका सही जवाब है आईएनएस तरिणी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी विमेन स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स होते हैं, जो एक्सपेडिशंस होते हैं, उन सब में आईएनएस तरिणी वेसल का ही इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल बेवरेज दैट रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग, जो कि असम की बोडो कम्युनिटी का एक मतलब ट्रेडिशनल बेवरेज है जिसको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। तो बोडो कम्युनिटी का जो बोडो जोग वारान है, ये एक राइस लिकर है, एक ट्रेडिशनल बेवरेज है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, बोडो कम्युनिटीज को यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट, वाइपर मिशन जो न्यूज में रहा था वो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है। वाइपर जो है ये एक नासा का लूनर मिशन है जिसमें कि मून के साउथ पोल पर ग्लेशियर वगैरह और इन सब चीजों का जो एक्सप्लोरेशन है उसको स्टडी करने के लिए वाइपर मिशन कौन लेकर आया, नासा। ठीक है, अगला, सैंग्यांग ग्यात्सो पीक, सैंग्यांग ग्यात्सो पीक जो है न्यूज में रहा वो किस राज्य में है। देखिए ये जो पीक है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में आप अगर ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर तो सैंग्यांग ग्यात्सो पीक जो है इसका नाम जो रखा गया वो छठे 6th दलाई लामा जो थे उनके, तो दलाई लामा के रूप में जो छठे लोग जो रिकॉग्नाइज हुए, छठा आदमी जो रिकॉग्नाइज हुआ था उसके नाम पर ये सैंग्यांग ग्यात्सो पीक जो है अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, which state signed an MOU with the Nudge Institute for Livelihood Development of Vulnerable Groups। किस राज्य ने जो है वो क्या साइन किया है, MOU साइन किया है किसके साथ, नज इंस्टीट्यूट के साथ, क्या चीज के लिए, फॉर लाइवलीहुड डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। तो ये है आपको मेघालय, मेघालय ने अपने यहाँ के जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए द नज इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया है। According to a study, over-exploitation of host plant is endangering which insect group in Assam। देखिए होस्ट प्लांट का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है उस कारण से स्वैलो टेल बटरफ्लाई जो इंसेक्ट ग्रुप है इसका इंडेंजर किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इंसेक्ट स्पीसीज है असम की, ये खतरे में जा रही है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ होस्ट प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। देखिए ये नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें कि आगे के लिए कोई अगर पैंडेमिक आता है तो उसका प्रिपेयर्डनेस कितना है और रिस्पॉन्स कैसे आप इमरजेंसी में करेंगे स्टेट्स, उसके लिए एक रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया। किसने किया है, नीति आयोग ने। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने एक मेथड डेवलप किया है क्या ट्रीट करने के लिए रेटिनल टीयर्स यानी आंख में जो आंसू जो पानी रहता है वो, और डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए, तो ये आईआईटी मद्रास ने मेथड निकाला है इनको ठीक करने के लिए। इसने आईआईटी मद्रास। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, तो धरती आबा जनजातीय वर्ड मतलब शेड्यूल ट्राइब, ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ है, तो ये झारखंड में लॉन्च किया गया है और बिरसा मुंडा के ट्रिब्यूट देते हुए उसके नाम पे, बिरसा मुंडा। ठीक है, जो बहुत फेमस मुंडा रिवोल्ट जो ट्राइबल रिवोल्ट हमारा था उसमें कंट्रीब्यूशन दिए थे, उनके लिए झारखंड से लॉन्च किया गया है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और लास्ट क्वेश्चन है लेक प्रेस्पा जो कि न्यूज में रहा था अभी हाल ही में, वो किस कॉन्टिनेंट में है, तो लेक प्रेस्पा जो है वो यूरोप में है। कहाँ पे है, यूरोप में, और ये बॉर्डर करता है अल्बानिया
ग्रीस और नॉर्थ मैसेडोनिया को, अल्बानिया, ग्रीस और नॉर्थ मैसेडोनिया को ये आपको बॉर्डर करता है। ठीक है, अब आपके जो फीडबैक्स है उस पर हमने कुछ एक्शन लिया। जैसे पहला कि आपने इसके लिए हमें कहा था फीडबैक में कि एक्सप्लेनेशन ऐड कर देने के लिए, तो वो हमने आखिरी 2 स्लाइड में ऐड कर दिया, ये आपसे शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पे आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, दूसरा, कुछ लोगों ने कहा कि जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसी के एमसीक्यू भी होने चाहिए। नहीं, टॉपिक आप देख के टॉपिक उसको पढ़ो, उससे कैसा क्वेश्चन बनता है ये हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। और जो एमसीक्यूज हैं, पर्पस हमारा ये है कि आपको एक दिन में 20 नए इवेंट्स के बारे में पता चले। और ये सेग्रीगेट कैसे हो रहा है कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ऐसे टॉपिक का है जिससे वन लाइनर ही मतलब एक्सपेक्टेशन रहेगा, उससे और कोई डायमेंशन नहीं बनना चाहिए। जैसे लेग प्रेस पा, अब इससे और कोई डायमेंशन नहीं बनेगा। और जो हम लोग न्यूज में कवर कर रहे हैं 10, वो न्यूज ऐसा है जिससे कि कुछ डायमेंशन भी बन सकते हैं। ठीक है ना, तो 20 इवेंट हम लोग को कवर करना हमारा पर्पस है, ताकि 71 डेज में आपको ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1500 के आसपास हम लोग इवेंट्स कवर करें। ठीक है ना, और हिंदी का जो डिमांड है, देखिए हिंदी स्लाइड में यूज करना पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा मेरा लैंग्वेज बाइलिंगुअल, अधिकतर मतलब बाइलिंगुअल में भी हिंदी की तरफ ज़्यादा रहता है, हम लोग हिंदी यूज करते हैं, टर्म्स इंग्लिश रहते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि आपके लिए इस पूरे के पूरे पीपीटी को हिंदी में ट्रांसलेट करके हम टेलीग्राम पे ही शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आप देख लेना। क्योंकि लोग लेक्चर तो समझ में आ ही रहा है, ये जो आपको नोट्स के रूप में अगर चाहिए तो ये हिंदी में ट्रांसलेटेड वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाइलिंगुअल पॉसिबल नहीं है, स्लाइड में उतना जगह नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा। ठीक है, निहित सर पॉलिटी यहाँ नीचे लिखा हुआ देखिए वाला, इस पे जाइए और आपको इस पे जाकर पीडीएफ थोड़ी देर में मिल जाएगा। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग तीसरे लेक्चर के साथ, और जो जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।